अष्टक वर्ग से गोचर कैसे देखें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अष्टक वर्ग अचूक फलादेश का उत्तम मार्ग इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप ज्योतिषी हैं तो इस पद्धति से आप उत्तम फल कथन कर सकते हैं। हर ज्योतिषी ने फल कथन के लिए इस पद्धति की पढ़ाई करना अनिवार्य है। एक जातक मेरे पास वृषभ लग्न की कुंडली लेकर आया। वर्तमान स्थिति में जातक ज्योतिष के प्रति बहुत जागरूक हो गए हैं। उन्हें शास्त्र का प्राथमिक ज्ञान अवगत होता है, इसीलिए जब वे हमारे सामने आते हैं तो शास्त्रीय भाषा में प्रश्न पूछते हैं। मेरे पास जो जातक आया वह भी उनमें से ही एक था। उसने ज्योतिष की 2-3 परीक्षाएं भी दी थी। संक्षेप में उसे शास्त्र का केवल प्राथमिक ज्ञान नहीं था, बल्कि उसका अध्ययन व्यापक स्वरूप में था। उसका प्रश्न था कि उसकी वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न के लिए शनि महाराज राजयोग कारक ग्रह होते हैं। चंद्रमा कन्या राशि में है। कन्या राशि को शनि महाराज का काफ़ी सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि बुध की राशि में वे अच्छे फल देते हैं। इसके अलावा शनि महाराज की महादशा शुरू हो गई है। गोचर से वे अब मकर राशि में विराजमान है। जातक जिस दिन मेरे पास आया था तब शनि देव का गोचर मकर राशि से शुरू था। मूल कुंडली में वे शश योग निर्माण कर रहे हैं। ऐसी शुभ स्थिति होने के बाद भी उसे शनि महाराज के शुभ फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहे। वह जातक 2-3 साल से आशा लगाकर बैठा था कि जब शनि महाराज मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो उसे अच्छे फल प्राप्त होंगे। जातक की कहानी सुनने के बाद मैंने कुंडली देखी तो स्थिति बिल्कुल ही विपरीत थी। दरअसल शनि महाराज के मकर राशि में प्रवेश करने से पहले का समय उनके लिए कई अर्थों से शुभ था, लेकिन जब शनि महाराज ने मकर राशि में प्रवेश किया तब से उनके व्यवसाय की प्रगति धीमी हो गई। उन्हें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि तब शनि महाराज को मकर राशि में आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, फिर भी जातक अस्वस्थ हो गया था। शनि महाराज मंद ग्रह है, उनके फल देरी से प्राप्त होते हैं, ये उसने स्वीकार भी किया, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा थी कि शनि महाराज के मकर गोचर के शुभ फल उन्हें प्राप्त होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है, हम अष्टक वर्ग से देखते हैं। तब मैंने शनि महाराज का भिन्नाष्टक वर्ग निकाला। ये तालिका आप देख सकते हैं। उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि भिन्नाष्टक वर्ग में शनि महाराज ने धनु राशि को 4, मकर राशि को केवल 2 अंक दिए थे। यानी जो जातक कह रहा था वह सही था। शनि महाराज जब धनु राशि में थे तब उसे आर्थिक प्रगति प्राप्त हुई, लेकिन मकर राशि में आने के बाद वह धीमी हो गई। जातक अपनी जगह सही था। तो ऐसा क्यों हुआ? अष्टक वर्ग में शनि की मकर राशि में केवल 2 अंक है, धनु राशि में 4 अंक है। यानी धनु राशि में शनि का गोचर 4 ग्रहों को पसंद था और मकर राशि का गोचर केवल 2 ग्रहों का पसंद आया। सामान्य रूप से जब हम किसी ग्रह का गोचर देखते हैं तो हम चंद्रमा या लग्न से देखते हैं, लेकिन कुंडली में केवल 2 ग्रह नहीं होते, अन्य ग्रह भी कुंडली को प्रभावित करते हैं। हर ग्रह का अपना एक महत्व होता है। उस अनुसार क्या शुक्र ग्रह को वह गोचर पसंद है, क्या गुरु महाराज को वह गोचर पसंद है, इन सब बातों का अध्ययन करते हुए जब हम भिन्नाष्टक वर्ग बनाते हैं तो उस अनुसार शनि महाराज का धनु का गोचर 4 ग्रहों को पसंद आया, जबकि मकर राशि का गोचर केवल 2 ग्रहों को पसंद था। अब फिर से एक नया प्रश्न उत्पन्न होता है, कौन से ग्रहों को ये गोचर पसंद था? तो जिन ग्रहों ने धनु राशि में अंक दिए हैं उन्हें धनु राशि का गोचर पसंद था। उसे भिन्नाष्टक वर्ग में हम देख सकते हैं कि शनि महाराज ने स्वयं धनु राशि को अंक दिए, यानी उन्हें वह गोचर पसंद था। इसके बाद मंगल और सुख स्थान के स्वामी रवि ने भी अंक दिए, साथ ही बुध जो धनेश और पंचमेश है उसने भी अंक दिया। कुल मिलाकर धनु राशि में शनि महाराज का गोचर जातक के लिए लाभदायक था। अब जब शनि महाराज मकर राशि से भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें केवल 2 अंक मिले, वे मंगल और बुध द्वारा दिए गए।
कौन से ग्रहों ने अंक दिए हैं ये भी महत्वपूर्ण है। मंगल इस कुंडली का व्ययेश और सप्तमेश है। वह जो अंक देता है वे बहुत लाभदायक नहीं होते। वास्तविक रूप में व्ययेश मंगल जब अंक देता है तो उसका अर्थ है कि इस अवधि में आपके विभिन्न प्रकार के खर्च होंगे। साथ ही बुध कुंडली के लिए द्वितीयेश और पंचमेश है। इसका अर्थ इस अवधि में जातक की शैक्षणिक प्रगति हो सकती है, उसे संतति सुख प्राप्त हो सकता है, उसे पारिवारिक सुख मिल सकता है, लेकिन जातक की अपेक्षा आर्थिक लाभ की थी। तदनुसार गुरु महाराज जो लाभेश है उन्होंने यहाँ अंक दिए नहीं है। यहाँ तक कि शुक्र जो लग्नेश है उसने भी अंक नहीं दिए। इतना ही नहीं, स्वयं शनि महाराज ने भी अंक नहीं दिए। इसीलिए उस संबंध में जातक को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसमें मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। गोचर में किसी ग्रह ने अंक दिए हैं, पत्रिका में उसका स्थान क्या है, क्योंकि वह जिस स्थान का स्वामी है उस स्थान के कारकत्व के अनुसार जातक को फल प्राप्त होते हैं। एक और महत्वपूर्ण विषय है कि मंगल और बुध ग्रह ने अंक दिए हैं, लेकिन उनका फल जातक को कब प्राप्त होगा, यानी जातक को मंगल और बुध के फल कब प्राप्त होंगे, इसके लिए अष्टक वर्ग में एक विभाग आता है जिसे कक्षा कहा जाता है। 7 ग्रह और एक लग्न, ऐसे 8 ग्रहों को स्वतंत्र कक्षा दी गई है। जिस ग्रह ने अंक दिए हैं वह अपनी कक्षा में रहते हुए फल देगा। साथ ही जिस ग्रह ने अंक नहीं दिए वह कक्षा में रहते हुए फल नहीं देगा। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि कक्षा का निर्धारण कैसे होता है। तो प्रत्येक राशि 30 अंश की होती है। अष्टक वर्ग में 7 ग्रह और एक लग्न, कुल 8 ग्रह होते हैं। इसलिए इन 30 अंशों को 8 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक ग्रह को एक भाग सौंपा जाता है, उसे उस ग्रह की कक्षा कहते हैं। ग्रहों की कक्षा का वितरण उनकी गति पर निर्भर करता है। जैसे शनि महाराज सभी ग्रहों में सबसे मंद ग्रह है, तदनुसार उनकी कक्षा 0 अंश से 3 अंश 45 कला होती है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो शनि से थोड़ा तेज है, क्योंकि शनि महाराज को एक राशि में 2.5 साल लगते हैं, जबकि गुरु महाराज को आमतौर पर 13 महीने लगते हैं। इसलिए तीसरी कक्षा गुरु महाराज की होती है। 3 अंश 45 कला से 7 अंश 30 कला तक होती है। गुरु महाराज के बाद धीमा ग्रह मंगल है, इसके लिए उसकी कक्षा तीसरी है जो 7 अंश 30 कला से 11 अंश 15 कला तक होती है। चूँकि मंगल से धीमा ग्रह रवि है, इसलिए चौथी कक्षा उसे दी गई है जो 11 अंश 15 कला से 15 अंश तक होती है। रवि से धीमा ग्रह शुक्र, उसे 5वीं कक्षा दी गई है जो 15 अंश 18 कला से 15 अंश से 18 अंश 45 कला तक होती है। शुक्र से थोड़ा तेज बुध है, उसे 6ठी कक्षा दी गई जो 18 अंश 45 कला से 22 अंश 30 कला तक होती है। बुध से चंद्रमा की गति तेज होती है। आमतौर पर 2.25 से 2.5 दिनों में वह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। इसलिए चंद्रमा को 7वीं कक्षा दी गई जो 22 अंश 30 कला से 26 अंश 15 कला तक होती है। साथ ही सबसे उच्चतम गति लग्न की होती है। वह आमतौर पे 1.5 से 2.5 घंटे में बदल जाती है। इसलिए 8वीं कक्षा लग्न को दी गई जो 26 अंश 15 कला से 30 अंशों तक होती है। इस प्रकार सभी 8 कक्षाओं का विभाजन होता है। शनि महाराज की गति सबसे कम है, बृहस्पति उससे तेज है, मंगल उससे तेज है, रवि उससे तेज है, फिर शुक्र, बुध, चंद्रमा और लग्न, यानी हर ग्रह को उसके राशि भ्रमण की गति के अनुसार कक्षा दी गई है। इन कक्षाओं का उपयोग कैसे करें? तो शनि महाराज आज 3 अंश 22 कला पर, मान लो आज शनि महाराज 3 अंश 20 कला पर गोचर कर रहे थे। इसे हम किसी भी दिन के गोचर में देख सकते हैं कि आज शनि महाराज कितने अंश पर है। 3 अंश 20 कला ये शनि महाराज के कक्षा में आती है। अब उन्होंने मकर राशि के गोचर को अंक नहीं दिया, इसलिए उस अवधि के दौरान वे फल देने की संभावना नहीं है।
शनि महाराज के बाद गुरु महाराज की कक्षा आएगी। उन्होंने भी मकर गोचर में अंक दिया नहीं है, इसका अर्थ वे भी फल नहीं देंगे। तीसरी कक्षा मंगल ग्रह की होती है। जब शनि महाराज 7°30 यानी मंगल ग्रह की कक्षा में पहुँचेंगे तब जातक को फल उनसे प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल ने अंक दिया है। यद्यपि मंगल ने अंक दिए हैं लेकिन वह सप्तमेश और व्ययेश है। इसका अर्थ मंगल द्वारा सप्तम और व्यय स्थान के फल शनि महाराज 7°30 पर पहुँचने के बाद मिलने प्रारंभ होंगे और 11°15 तक मिलते रहेंगे। इस प्रकार शनि महाराज जब बुध की कक्षा अर्थात छठी कक्षा में जाएंगे तो जातक को बुध ग्रह से फल प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर 7.5 के सभी वर्ष संघर्ष के रहते नहीं हैं। वह समय इसी कक्षा से निर्धारित होता है। जब मैंने ये सब जातक को विस्तार से समझाया तो वे संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, अब मुझे मंगल की कक्षा में मंगल से, बुध की कक्षा में बुध से, साथ ही शनि महाराज के फल प्राप्त होंगे। इसलिए मैं उस समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपने कामों की योजना बनाता हूँ। इतना कहकर वह संतुष्ट होकर चले गए। अष्टक वर्ग का ये सिर्फ एक पहलू है। असल में गहराई तब समझ आती है जब आप पूरे सिस्टम के साथ स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। इसीलिए मैंने एक स्पेशल 4 डेज वर्कशॉप रखा है जहां मैं आपको अष्टक वर्ग का हर राज उदाहरण सहित विस्तार से सिखाऊंगी। अगर आप सच में ज्योतिष में सटीक फलादेश करना चाहते हैं तो इस वर्कशॉप को मिस न करें। रजिस्ट्रेशन की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।